पेट्रोल डीजल के दाम घटाने हो तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घाटे की दुहाई देने लगती हैं, लेकिन फिजूल खर्ची में इन कंपनियों के अधिकारी जब हजारों करोड़ रुपया उड़ा देते हैं तो उस पर कुछ नहीं कहती। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 4 सीपीएसई यानी सरकारी कंपनियों ने अपने अधिकारियों को गैर जरूरी लाभ देने के लिए 2609 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये 4 कंपनियां इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, ओएनजीसी विदेश और गेल हैं। इनमें कर्मचारियों को बेवजह के लाभ देने में इंडियन ऑयल सबसे आगे है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन सभी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को गैर जरूरी लाभ देने के लिए तय दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। सर, पहला सवाल, सीधा सवाल, ये घोटाला हुआ कैसे? ये घोटाला हुआ कैसे, ये अपने आप में भारत की सबसे बड़ी नवरत्न तेल कंपनियों के भीतर क्या हो रहा था, ये हमारे लिए आश्चर्यजनक है। और सरकारी कंपनियां जिन्हें बहुत सारा पैसा हमारे टैक्स से, सरकार की पूंजी से मिलता है, उनके भीतर क्या हो रहा था। इस घोटाले का आकार समझें तो आपको समझ में आएगा कि किसी कंपनी में भत्तों के नाम पर कर्मचारियों को और अधिकारियों को अलाउंस और पर्क्स देने के नाम पर, इस घोटाले की डिटेल में जाएंगे तो हमें आश्चर्य होगा कि कितने क्षुद्र स्तर के कामकाज कंपनियों के भीतर होते हैं और सरकारी एजेंसियां इन्हें देख नहीं पाती। पर 2600 करोड़ के घोटाले को अगर तथ्य के तौर पर समझें तो ये इतना बजट इस साल स्वच्छता मिशन को दिया गया था। भारत में बजट में 2300 करोड़ रुपए का स्वच्छता मिशन था। स्वास्थ्य विभाग की कुछ स्कीमों का बजट इतना है जितना घोटाला इन तेल कंपनियों के भीतर हमें दिखाई दिया है। इन तेल कंपनियों में जो हो रहा था वो अपने आप में एक अनोखा काम हो रहा था। तेल कंपनियां अपने अधिकारियों को जो सुविधाएं देती हैं भत्तों के तहत, उनमें इतना अधिक पैसा खर्च किया जा रहा था जो सरकार के नियमों के अतिरिक्त था। जो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में जो संसद में पेश की गई है उसमें ये माना है कि इन चारों तेल कंपनियों का नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओएनजीसी, गेल इंडिया और ओएनजीसी विदेश। इन कंपनियों ने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के उन नियमों का उल्लंघन किया जो कंपनी के अधिकारियों को भत्ते और सुविधाएं देने के लिए बनाए गए थे। और कितना बड़ा उल्लंघन किया कि इंडियन ऑयल में 1448 करोड़ रुपए के गलत भत्ते बांट दिए गए, करीब 1400-1500 करोड़ रुपए के। ओएनजीसी में 733 करोड़ के, गेल में 415 करोड़ के और ओएनजीसी विदेश में, जो विदेश में तेल खोज का काम करती है, उस पर 14 करोड़ बांट दिए गए। और 2 महत्वपूर्ण पहलू थे जहां पर ये पकड़ा गया। एक तो ये कि अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को जो वाहन के मेंटेनेंस का अलाउंस दिया जाता था उसमें जबरदस्त धांधली हुई। अधिकारियों को ऐसा पता चल रहा है रिपोर्ट को पढ़ने से कि अधिकारियों को कार के लिए और वाहनों के लिए अलग से अलाउंस मिलता था और जो लोकल ट्रैवल करते थे उसके लिए उनको अलग से पैसा दिया जाता था। यानी एक ही सुविधा के लिए कंपनियों ने 2 बार पैसा दे रही थी। इसके अलावा एक और व्यवस्था है जो सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में अपनाई जाती है, जिसको कैफेटेरिया अप्रोच कहते हैं, जिसमें अधिकारी अपने हिसाब से या कर्मचारी अपने हिसाब से अपने भत्तों का चुनाव करता है। इस प्रक्रिया में भी कर्मचारियों को बहुत अनड्यू, जिसके लिए वो डिजर्व नहीं करते थे इन तेल कंपनियों ने भत्ते दिए। तेल कंपनियां भारत में बहुत रिच हैं, सुपर रिच हैं, क्योंकि वो तेल की कमाई पर बैठी हुई हैं। बाजार में मोनोपोली का फ़ायदा उठाती हैं, क्योंकि भारत की सारी सरकारी तेल कंपनियों की मोनोपोली है, कहीं कोई कंपटीशन नहीं है। तेल कंपनियां भर कर सरकार को डिविडेंड भी देती हैं, लाभांश भी देती हैं। पर उसके पीछे सीएजी ने पाया कि वो 2600 करोड़ रुपए उन्होंने नियमों के से को तोड़कर सिर्फ अपने कर्मचारियों को या अपने अधिकारियों को भत्तों के तौर पर बांट दिए। सर, किन नियमों का, दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ? जो डीओपी का, पीटी का, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है उसका, और डीपीई के नियमों का उल्लंघन हुआ है भत्तों की पूरी प्रक्रिया में। और इस मामले में सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि जो बेसिक पे का जितना % भत्ते दिए जाने, मैक्सिमम सीलिंग के भत्ते दिए जाने हैं, उनका भी उल्लंघन हुआ। वाहनों को लेकर तो जबरदस्त नियम तोड़े गए। वाहनों के लिए भत्ते देने में, सुविधाएं देने में जबरदस्त नियम तोड़े गए। वाहनों की मेंटेनेंस को लेकर सीएजी ने पाया कि जो नियम सरकार ने तय किए थे, सरकारी विभागों में भत्तों के लिए तय किए गए थे, उनका भी बड़ा उल्लंघन हुआ है। सीएजी की इस रिपोर्ट में ये पाया गया है कि जिन भत्तों को ऑपरेशनल कामकाज के लिए दिया जाना था, उनका भी नियमित भत्तों के तौर पर इस्तेमाल किया गया। सर, अब सरकार आगे क्या कर सकती है? ये रिपोर्ट आ गई कैग की, उसकी टेबल पर आगे किस तरीके के
निर्णय, किस तरीके के कानून लिए बनाए जा सकते हैं? सीएजी ने कहा है कि तत्काल प्रभाव से सरकार को इन तेल कंपनियों में ये सारे जो अलाउंसेस हैं जो रनिंग और मेंटेनेंस के आधार पर दिए जाते हैं इन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए। सीएजी की रिपोर्ट की एक प्रक्रिया है, सीएजी की सिफारिशें सरकार मानने के लिए बाध्य भी होती नहीं है। ये रिपोर्ट अब संसद में जाएगी, उसके बाद फिर इस पर चर्चा होगी और उसके बाद शायद संसद इस पर संज्ञान लेगी, अगर संसद चाहेगी तो, या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएगी। लेकिन ये बात खुलकर सामने आ गई है कि जब देश की प्रमुख तेल कंपनियों के भीतर भत्तों में यही हो रहा होगा तो बाकी कंपनियां भी सरकारी कंपनियां हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी हैं और वो भी सामान्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के तहत आते हैं, वहाँ भी क्या ऐसा नहीं हो रहा होगा? ऐसी स्थिति में ऐसी चीज़ें नहीं हो रही होंगी तो सरकार से उम्मीद की जानी चाहिए कि वो पूरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्ते हैं, जो वाहन के मेंटेनेंस के भत्ते हैं या जो अन्य तरीके की अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, उनके नए सिरे से जांच कराए और स्पष्ट करे, क्योंकि ये राशि काफ़ी बड़ी और चौंकाने वाली है जो सीएजी की रिपोर्ट में निकलकर सामने आई है।